वैसे तो आप एमएस एक्सेल में कई फार्मूला जानते होंगे, लेकिन एमएस एक्सेल में आप फार्मूला टैब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का और मजेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्मूला टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। तो देरी किस बात की, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल फार्मूला टैब के अंतर्गत आने वाले इन सभी ऑप्शन का प्रयोग। और फर्स्ट ग्रुप है फंक्शन लाइब्रेरी, और इस ग्रुप का प्रयोग फंक्शन की सहायता से सभी प्रकार के गणितीय गणना को पूर्ण करने के लिए होता है। वैसे तो एमएस एक्सेल में हजारों फंक्शन होते हैं और सभी फंक्शन का प्रयोग इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए काम का है और प्लस बेसिक फार्मूला है, फंक्शन है, उसका वीडियोज मैंने पहले ही बना चुका हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ फंक्शन का प्रयोग फिर भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे आपको जोड़ने का काम करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च फंक्शन पे आएंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे सम। उसके पश्चात सेलेक्ट कैटेगरी से हम लोग यहाँ से कर लेंगे ऑल। उसके बाद यहाँ गो पे जैसे क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट सम फंक्शन यहाँ पे आ जाता है, देखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद कर लेंगे ओके। अब यहाँ पर आपको नंबर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर नंबर इंटर करना है, जैसे 450। सेकंड पे क्लिक करके फिर मैं 450 कर दे रहा हूँ। और आपको इंटर करना है तो थर्ड पे क्लिक करके संख्या इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ 10। अब ये सभी संख्या को जोड़ना है तो आप कर लेंगे ओके, और आपको देखेंगे एक्टिव सेल पर आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं 450 प्लस हो गया 900 और 10 कर देते हैं तो 910। इस प्रकार आप फंक्शन की सहायता से जोड़ने का काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं ऑटो सम ऑप्शन प्राप्त होता है। इसका भी यूज मैंने होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर बता दिया था। इसका भी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, ऑप्शन का प्रयोग जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और होम टैब का वीडियो देख लेंगे। उसके बाद रिसेंटली यूज्ड ऑप्शन में यहाँ पर जो अभी यूज कर रहे थे वो सब फंक्शन हमको दिखाई देता है। आगे चलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। इसमें फाइनेंशियल से संबंधित फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी फंक्शन का प्रयोग बता दिया है। यदि आप इस फंक्शन का प्रयोग नहीं जानते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टेस्ट। तो चलिए सारा सब चीज छोड़ ही देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लगभग जो बेसिक है उसके वीडियोस मैंने बना दिए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन नेम्स ग्रुप, और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन नेम। इस विकल्प का प्रयोग एक निश्चित एरिया को कोई नाम देने के लिए होता है। नाम देने का पहला फायदा यह होता है कि आप उस एरिया पर शॉर्टकट नेम बॉक्स की सहायता से पहुंच सकते हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि आप उस एरिया के नंबर को आप किसी फार्मूला में यूज करके कैलकुलेशन का काम भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिफाइन नेम। तो इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड एरिया को एक निश्चित नाम देने के लिए होता है। जी हाँ, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिफाइन नेम में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस एरिया को आप नाम टाइप कर देंगे। तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ जय और कर लेंगे ओके। अब इसके बाद मान लीजिए आप एक्सेल में काम करते करते बहुत नीचे चले जाते हैं और आप डायरेक्ट उसी एरिया पर जाना चाहते हैं तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप नेम बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे जय और कर देंगे इंटर। तो देखेंगे आप को डायरेक्ट उस जगह पर, उस एरिया पे ऐसे पहुंचा देता है। तो आप डिफाइन नेम की सहायता से किसी भी निश्चित एरिया को कोई नाम दे सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए मैं ये जो निश्चित एरिया सिलेक्टेड है, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा है उसको अब मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो हम लोग जनरली करते क्या है, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अल्टर प्लस इक्वल बटन प्रेस कर देते हैं तो कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसी को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ तो हम लोग इस तरह से भी हम लोग फार्मूला में यूज कर सकते हैं। सम करेंगे, सम पे फिर डबल क्लिक करेंगे। अब निश्चित एरिया को सिलेक्ट नहीं करके हम लोग यूज इन फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने इस एरिया का नाम दिया था जय। तो जय पे क्लिक कर लेंगे, फिर ब्रैकेट आप कर लेंगे और कर देंगे इंटर। तो भी देखेंगे हम लोग ऐसे डिफाइन नेम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जानते हैं नेम मैनेजर। इस विकल्प का प्रयोग डिफाइन किए गए एरिया को एडिट करने, डिलीट करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप उस एरिया के सिलेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो इसके एरिया को ऐसे फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, कर लेंगे ओके। उसके बाद जैसे आप एडिट कर लिए, आप डिलीट करना चाहते हैं, आपका काम का नहीं है तो आप यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके डिफाइन एरिया को ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से कर लेंगे क्लोज। तो देखेंगे यहाँ पर डिफाइन एरिया जो फार्मूला दिए थे अब वो क्या हो जाता है, एरर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं फार्मूला
ऑडिटिंग ग्रुप। और इस ग्रुप के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इस विकल्प का प्रयोग टोटल जनरेट कहाँ से हुआ है ये जानने के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आप चाहते हैं कि ये परसेंट जो आया वो कहाँ से मिलके किससे होके जनरेट हुआ है ये जानना चाहते हैं, तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क से मिलकर ही आपका ये परसेंट जनरेट हुआ है। उसके बाद आता है ट्रेस डिपेंडेंस। इस विकल्प का प्रयोग कौन से डेटा का प्रयोग कहाँ हुआ है ये चेक करने के लिए हम लोग ट्रेस डिपेंडेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं कि ये 1300 का प्रयोग कहाँ हुआ है तो आप ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक कर देंगे तो देखो एरो के माध्यम से हमको बता रहा है। इसी को और डिटेल में समझने के लिए देखेंगे यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे अभी तीनों जगह के डेटा को हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं तो आप इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सम पे डबल क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये तीनों रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट आप कर लेंगे, फिर कर देंगे इंटर। अब आप ये जानना चाहते हैं कि 135 कहाँ से जनरेट हुआ है तो जनरली आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे बता रहा है कि ये तीनों से मिलके जनरेट हुआ है। अब मैं रिमूव एरो की सहायता से उसको रिमूव कर लेता हूँ ऐसे। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इस 45 का प्रयोग कहाँ पर हुआ है तो हम लोग ऐसे ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करेंगे, बता रहा है देखिए उस 45 का प्रयोग 135 में हुआ है। तो ऐसे आप जान सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं रिमूव एरो। तो रिमूव एरो का प्रयोग जो हमारे द्वारा ट्रेस प्रेसिडेंट्स ट्रेस डिपेंडेंट्स के द्वारा लाए गए एरो को रिमूव करने के लिए होता है इस प्रकार से। सो फार्मूला का प्रयोग खुली हुई शीट पर जो हमने फार्मूला एंटर किया है हमको दिखाई नहीं देता है और हम चाहते हैं कि वो हमको एक्सेल शीट पर ही दिखाई दे तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है सो फार्मूला पे क्लिक। तो देखेंगे यहाँ पर अब जितने भी फार्मूला दिए हैं वो हमको इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। और आप फार्मूला नहीं देखना चाहते हैं तो सो फार्मूला पे क्लिक करके फार्मूला को छिपा सकते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एरर चेकिंग। तो जो फार्मूला में एरर रहता है उस एरर को चेक करने के लिए होता है। तो देखेंगे हमारे फार्मूला में कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच विंडो। इस विकल्प का प्रयोग एक से अधिक जगह के डेटा को एक ही विंडो पे देखने के लिए होता है। चलिए जानते हैं। देखेंगे यहाँ पर पूजा क्लॉथ सेल्स रिपोर्ट 2021 है और यहाँ पर टोटल सेल बता रहा है 12,360। इसको आप ऐड करने तो वॉच विंडो पे आएंगे और यहाँ पर इस विंडो में एड वॉच पे क्लिक कर देंगे, फिर कर लेंगे ऐड। तो ये देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू दिखा रहा है 12,360। अब मान लीजिए कोई दूसरे जगह के डेटा को भी आप इस विंडो पे ऐड करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करके उस जगह पे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया है पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर इसके टोटल को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड वॉच पे ऐसे क्लिक कर लेंगे और कर लेंगे ऐड। अब देखेंगे एक ही विंडो पर हमें अलग अलग जगह के डेटा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन। इस विकल्प का प्रयोग कैलकुलेशन मोड को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ और मैनुअल करने के लिए होता है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फिश 1 फिश 2 को पैट फिश पे टोटल कर दिया है और टोटल करने के लिए यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज किया है सम। अब मैं बाकी रोज के डेटा को भी यहाँ पर सबको सम करना चाहता हूँ तो जनरली करते क्या है इसको सेलेक्ट करके माउस ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो देखेंगे सबका सम हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये ड्रैग करने पर ऑटोमेटिक सम मत हो तो हम लोग करते क्या है इसको मैं फिलहाल कर लेता हूँ डिलीट और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे जो यहाँ पर ऑटोमेटिक है उसी को कर देते हैं मैनुअल। जी हाँ, अब जैसे मैनुअल करके हम लोग इसको ड्रैग करेंगे देखेंगे यहाँ पर सब रो के डेटा प्लस नहीं होता है, यहाँ पर कॉपी हो जाता है, फिल हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके जैसे मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ अब इस ड्रैग कर देते हैं तो देखेंगे सबका सम हो जाता है, मतलब फार्मूला काम करने लगता है। तो इस प्रकार आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS एक्सेल फार्मूला टाइप के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग समझ गए होंगे। साथ ही यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लेंगे ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।